खान साहब जी, आपको बता दें कि वो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। लगातार लोगों की मदद करते हैं अनवर खान, और लॉकडाउन में भी उन्होंने गरीबों की हर संभव मदद की है। बहुत बहुत स्वागत है अनवर जी आपका के न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी में आपके द्वारा बिना अपनी फिक्र किए हुए आपने प्रवासी मजदूरों की बहुत मदद की है। कितनी मुश्किल आई होगी आपको उनकी मदद करने में, और किस तरीके से आपने इन सब चीजों को हैंडल किया? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में बलरामपुर में तमाम जो बाहर के लोग आए, महाराष्ट्र से, पुणे से, हैदराबाद, एमपी से, उनको लगातार जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ, हमारे नेता महबूब नेता पूर्व अखिलेश यादव जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी का जो आदेश हुआ, जी। हम लोगों ने लगातार एक एक गांव जाकर लोगों की हालचाल जाना, जो हम लोग से मदद हो पाया उनका पूरा भाई सहयोग मदद किया गया। लेकिन हम लोग इस बात के लेकर दुखित हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम लोग जब गांव-गांव जा रहे हैं, तमाम तरीके से लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, तमाम तरीके से वो लोग रिकॉर्डिंग को क्या न्यूज़ चल रहा है चैनलों पर कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये व्यवस्था बाहर से आए हुए लोगों को करेंगे। जो क्वारंटाइन उन्होंने कराया 15 15 अप्रैल 15 अप्रैल तक उन्होंने लिया 15 अप्रैल तक उन्होंने लिया 15 तारीख तक लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने किसी मजदूर को कोई व्यवस्था नहीं देने तैयार हो रहे हैं। और आज अगर उनसे बात किया जा रहा है तो कभी वो तहसील स्तर पे बता रहे हैं, कभी वो ब्लॉक स्तर पे बात कर बता रहे हैं। यही हो रहा है, ब्लॉक कह रहा है तहसील, तहसील कह रहा है ब्लॉक। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल जुमलों में काम हो रहा है, केवल जमीन पे उनका काम नहीं दिख रहा है। सरकार का तमाम व्यवस्था अगर उन्होंने देना भी चाह रहे हैं तो उनके कर्मचारी जो उनके अधिकारी हैं तहसील स्तर पर बैठे हुए, वो कह रहे हैं ब्लॉक जाने, ब्लॉक कह रहा है तहसील जाने। ये हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग केवल धारा 144 का सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन धारा 144 प्रदेश में हटेगा, इसका सूद ब्याज से हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जी अनवर जी, जैसे जितना एक जनप्रतिनिधि प्रवासी मजदूरों की जिन्होंने मदद नहीं की, उससे कई ज्यादा आपने एक आम आदमी के रूप में भी प्रवासी मजदूरों की मदद की है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अरे तमाम साथी, समाजवादी पार्टी के तमाम साथी, पूर्व विधायक, तमाम हमारे पूर्व मिनिस्टर साहब, तमाम लोग पूरे जनपद में हर विधानसभा स्तर पे गए। लेकिन हम लोग को तकलीफ केवल यही है, दुख इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनकी गवर्नमेंट है, प्रदेश स्तर पे है, दिल्ली में है, डबल इंजन का वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए सरकार का, वो कोई व्यवस्था जमीन पे नहीं दिख रहा। आज हम लोग धारा 144 में बताया जा रहा है कोरोना महामारी बीमारी में 4 लोग इकट्ठा ना हो, उसका हम लोग जिम्मेदारी से पालन कर रहे हैं। लेकिन इंतजार उस दिन का है कि जिस दिन धारा 144 हटेगा, समाजवादी के साथियों रोड पर इनसे पूछताछ करने लिए तैयार हैं। अगर हम लोग कोई सवाल करते हैं तो केवल ये लोग थाने पे मुकदमा लिखाने का काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी के आवाजों को दबाया जाए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के आवाजों को दबाया जाए। हम लोग मुकदमा से भी न डर के तमाम तरीकों की मदद हम लोग करने तैयार है। इनका जबरन जो भी रहता है मामला, कुछ इनका विकास कार्य के मामले में कोई दिख नहीं रहा। हमारे जनपद में हमारे अनवर जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिले में विकास के मुद्दे पर आपको क्या कहना है, और आपका लोकल मुद्दा क्या है? हमारा मैम यही मुद्दा है कि जब हम लोग सरकार में थे तो जनपद बलरामपुर के तमाम रोड जुड़े हुए, जो बलरामपुर से गोंडा डिस्ट्रिक्ट को जुड़ा हुआ रोड हमारे राष्ट्रीय नेता महबूब नेता ने बनाया। आपके उतरौला जहाँ तहसील हमारा है उससे जुड़ा हुआ श्रावस्ती बस्ती का जुड़ा हुआ रोड, तमाम रोडें हमने काम किया है। विकास का हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 108 एम्बुलेंस दिया। उन्होंने 100 नंबर गाड़ी पुलिस का इतनी अच्छी व्यवस्था लागू किया था। आज के डेट में पुलिस की गाड़ियों का तेल नहीं मिल पा रहा, उनकी अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम लोगों ने समाजवादी पेंशन दिया था, गरीबों के घर घर 500 रुपया जो समाजवादी पेंशन जा रहा था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। आज हमारे सामने समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो बात रख रहे हैं, उनकी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोगों ने जो काम किया है ये खूब बेहतर तरीके जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कि तमाम हमारे नेताओं ने जमीन स्तर पे काम किया है। हम लोगों ने लोहिया आवास दिया है। आज ये बता दें कौन सा आवास ये बना रहे, तमाम गरीब परेशान है। तो हमारे साथ अमर खान जी, अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रवासी मजदूरों की आपने बहुत मदद की है और जनता आपको काफी पसंद भी करती है, तो आप जनता को कहाँ, जनता के मुद्दों पर आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी के एक सिपाही कार्यकर्ता हैं, उनके दिलों में उनके मोहब्बत जो भी हमारे से संपर्क करते हैं, फोन आता है, हम लोग बराबर उनके यहाँ पहुंचते हैं। जो भी उन लोग बताते हैं उनकी बात सुनते हैं, तहसील स्तर पे फोन करते हैं, एसडीएम को बताते हैं, ब्लॉक स्तर पे बात करते हैं। तमाम उनकी समस्या को जो हमारे स्तर से होने लायक जितना हमारी
केवी सिटी है, जैसे हमारे तमाम साथी लोग मिलकर हमारे जनपद के बलरामपुर के सदर विधायक, पूर्व विधायक के साथ तमाम साथी कार्यकर्ता मिलकर जो सहयोग हो पाया हम लोग जनता को दिए। लेकिन अब रही बात, सरकार का भी एक योजना चलना है, सत्ता में हम रहे, हमारे तमाम योजना चले, तो हम लोग ने जमीन पे काम किया है। इनके तमाम योजना ये बांट रहे हैं 1500 रुपया। आज तक खाली खाता पासबुक का प्रिंट करा रहे हैं, आधार कार्ड का प्रिंट करा रहे हैं, दोनों बैंक का पासबुक आधार पर यही प्रिंट करके इनको दो। तहसील कह रहा हमको दे दो, ब्लॉक कह रहा हमको दे दो। सरकार में एक व्यवस्था है जो सरकार के तमाम व्यवस्था में इनका जुड़ा हुआ चीजें हैं। तमाम पैसा आया है इनके पास, करोड़ों करोड़ रुपया जिले पर आया है, वो पैसा कहाँ गया? इनसे अगर सवाल किया जाएगा तो केवल ये मुकदमा लिखाने के लिए तैयार रहते हैं। आज एक एक गांव में 100 लोग मजदूर आए हुए हैं, 100, 150 ऐसे कोई गांव में सर्वे करा लें। जिस ग्राम सभा से मैं रहने वाला हूँ केवल 7 कूड़ा बांटे हैं, 7 मेंबर को जी अनवर जी, बिल्कुल। मैं के न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, बलरामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो महामारी बीमारी है, जो कोरोना का महामारी बीमारी, केवल दूरी बनाने से और केवल अपने घर में होम क्वारंटीन होने से ही दूरी बचना है। और हम लोग जो हमारे पार्टी का आदेश होगा, समाजवादी पार्टी के लोग अपनी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, और जो हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आएगा हम लोग उसको जमीन पे उतर के काम करेंगे। और हम बराबर धारा 144 का केवल सम्मान कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि केवल हम धारा 144 का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक उसको काम कर रहे हैं। जी अनवर जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी बातें रखने के लिए और संदेश देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनवर खां मौजूद थे, सपा के नेता हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मदद की है, किस तरीके से वो आगे आए। उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन उन्होंने मदद की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया, और कुछ ही देर में देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया की खास मुलाकात हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी के साथ।